हेलो गाइज, मैं अभिषेक सिंह आपके मोटिवेशन गैलरी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो गाइज, आज का ये जो कहानी है, आज की जो स्टोरी सेशन है, इसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी बताने जा रहा हूं। आज की कहानी एक छात्र और एक अध्यापक के बीच की कहानी है। एक समय की बात है, एक अध्यापक अपने छात्र से पूछते हैं कि यह बताओ, क्या ईश्वर का कोई वजूद है? क्या तुम ईश्वर को मानते हो? तो वो जो छात्र होता है कहता है कि हाँ सर, मैं बिल्कुल मानता हूँ, ईश्वर होते हैं। मैं क्यों ऐसा कहूँ कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ? मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ और ईश्वर को मानता भी हूँ और ईश्वर की उपासना भी करता हूँ। तो वो अध्यापक होते हैं, अपने छात्र से कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर को मानते हो तब तो तुम ये भी जानते होगे कि राक्षसों का भी अपना कोई वजूद होता होगा। तो वो छात्र मौन हो जाता है, वो छात्र कोई आंसर नहीं देता है। फिर थोड़ी देर बाद रुक करके वो कहता है कि सर, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरे इस 2 प्रश्न का अगर आप उत्तर देते हैं तो मैं आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा। अध्यापक कहते हैं ठीक है, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो वो जो छात्र होता है वो अपने अध्यापक से पूछता है कि सर, मुझे ये बताइए, क्या अंधेरे का अपना कोई वजूद है? क्या अंधेरा होता है? सचमुच में अंधेरा होता है? तो अध्यापक हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा प्रश्न तुम पूछते हो, क्या तुमने रात में अंधेरा नहीं देखा है? क्या कमरे में लाइट नहीं रहती है तो अंधेरा नहीं दिखता है? अगर कमरे में अंधेरा होता है और रात में भी तुम्हें हर तरफ अंधेरा ही दिखता है तो अंधेरे का अपना कोई वजूद है तभी तो दिखता है। हाँ, बिल्कुल होता है, अंधेरे का वजूद होता है। फिर वो छात्र मुस्कुराते हुए अपने अध्यापक से कहता है कि सर, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं और दूसरी प्रश्न मेरा यह है कि क्या बता सकते हैं कि ठंड का अपना कोई वजूद होता है? तो जो छात्र के द्वारा पूछा गया प्रश्न होता है, ठंड का क्या वजूद होता है? तो अध्यापक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल होता है। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ठंड के दिनों में क्या तुम स्वेटर नहीं पहनते? अगर ठंड लगती है तभी तो तुम स्वेटर पहनते हो। अगर ठंड नहीं लगती तो तुम स्वेटर क्यों पहनते? अगर ठंड लगती है तो ठंड का अपना वजूद है। फिर अब वह जो छात्र वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सर, आपने दोनों का दोनों जो प्रश्न का आपने उत्तर दिया वो बिल्कुल आपने गलत दिया। अब अध्यापक शांत हो जाते हैं। वो गुस्से में बोलते हैं कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो कि मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर गलत है? अगर यह दोनों प्रश्न का उत्तर गलत है तो तुम बताओ आखिर में क्या सही जवाब है? वो जो छात्र होता है वो दोनों प्रश्न का उत्तर देता है, कहता है कि सर, जैसे अंधेरे का आपने बोला कि वजूद होता है तो अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंधेरा जो होता है वो प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण होता है। प्रकाश का वजूद होता है, अंधेरे का वजूद नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में ही अंधकार का जन्म होता है। अगर प्रकाश रहता तो अंधकार कभी नहीं आती, अर्थात अंधकार का अपना कोई वजूद नहीं है। अंधकार केवल अब्सेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। उसी प्रकार ठंड की भी अपनी कोई वजूद नहीं होती। ठंड लगती है, ठीक है, स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ठंड लगती क्यों है? क्योंकि हमें उष्मा नहीं मिलती है, हमें लाइट नहीं मिलती है, हमें हीट नहीं मिलती है, यानी अब्सेंस ऑफ हीट, यानी उष्मा की अनुपस्थिति। उष्मा की अनुपस्थिति में हमें ठंड की अनुभूति होती है, हमें ठंड लगती है। अगर उष्मा मिलती तो हमें ठंड नहीं लगती। अब अध्यापक छात्र के बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे उस दूसरे प्रश्न का उत्तर दो जो मैंने तुमसे पूछा था कि क्या राक्षस की कोई वजूद है? क्या वो भी उस धरती पर होते हैं, मौजूद हैं? तो छात्र हंसते हुए कहता है कि सर, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अब्सेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधकार का जन्म होता है और उष्मा की अनुपस्थिति में ठंड का जन्म होता है, उसी प्रकार से ईश्वर में जब हमारी आस्था कम होती है या ईश्वर से हमारी आस्था बिल्कुल समाप्त हो जाती है तो राक्षस रूपी नाम का जन्म होता है। अगर हम
ईश्वर में आस्था रखते हैं तब तक कोई भी राक्षस नहीं है, और जिस दिन हम ईश्वर में आस्था रखना बंद कर देते हैं उसी दिन से राक्षस नामक, जो कह सकते हैं कि राक्षस या फिर बुराई या फिर मतलब कह सकते हैं कलेह या फिर किसी भी प्रकार का कह सकते हैं, उसका नाम आप दे सकते हैं, उसका जन्म होता है। छात्र के इस उत्तर से अध्यापक बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उस छात्र को शाबाशी देते हैं और फिर उसे बैठने के लिए कहते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है वो छात्र कौन था? मैं बताता हूं आपको वो छात्र कौन था। वो छात्र कोई और नहीं, हमारे कह सकते हैं कि विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा, उनकी बहुत सारी कहानियों को भी आप लोगों ने सुना होगा। उनकी जो कहानियां हैं वो हमारे जीवन के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मार्गदर्शक का काम करता है। ये छोटी सी कहानी स्वामी विवेकानंद की हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हम भी जीवन में कुछ करना चाहें तो हम भी इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जो हमारी छोटी सी कहानी थी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।